हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखेंगे अपन चतुर्थांश। जो चतुर्थांश को कैसे ज्ञात करते हैं, तो अपन बात करेंगे चतुर्थांश पर। तो देखो, बात करेंगे ग्राफ विधि से चतुर्थांश। तो ये है चतुर्थांश अपना। तो जे वाला जो भाग है, ये होता है वाई अक्ष। वाई अक्ष या इसी को बोलते हैं कोटि। जे वाई से वाई। यहाँ चलता है एक्स अक्ष, एस अक्ष या कोटि, इसी को कोटि बोलते हैं। यहाँ भी एस अक्ष या कोटि, एस अक्ष या कोटि। जो पहला वाला जो खंड होता है, अपन ऐसे देखेंगे, ये है अपने पूरब, जो पश्चिम, जो उत्तर, जो दक्षिण। तो पूरब से जो चालू हो वो होता है एक्स अक्ष कोटि, और जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाए तो वो एक्स अक्ष कोटि। ये रेखा कहलाती है, जी कैसी है, जी रेखा कहलाती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, जो क्षैतिज रेखा होती है वो होती है एस अक्ष और ऊर्ध्वाधर। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो होता है वाई अक्ष। वाई अक्ष होता है उत्तर से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर। फिर बात करेंगे आगे। अब आगे बात करेंगे तो जो यहाँ 0 है, 0 पॉइंट है, जी 0 से अगर राइट तरफ जा रहा है, यानी दाईं तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, धनात्मक मान, यानी प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है। और बाएं तरफ जा रहे हैं 0 से अगर मेन पॉइंट से, तो क्या होगा यहाँ पर ऋणात्मक मान, यानी ऋणात्मक यानी माइनस का मान। ये माइनस की चलेंगी। आप करेंगे उत्तर या पश्चिम वाली बात। तो अगर 0 पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, धनात्मक मान। जैसे कोई भी सर्कल है, सर्कल अगर ऊपर को जाए तो क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, और नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ ऋणात्मक यानी माइनस का मान। तो यहाँ से होंगे चिन्ह, कि चिन्ह कैसे अपन प्रदर्शन करते हैं। तो देखो, यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है। तो पहले लेंगे माइनस का और फिर लेंगे प्लस का। तो माइनस और जहाँ प्लस हो तो वहाँ क्या होगा, अंश। जहाँ माइनस और प्लस हो वहाँ क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश। इसका मतलब क्या है, एक्स का मान होगा माइनस का और वाई का मान क्या होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश। ऐसे बनता है द्वितीय चतुर्थांश। फिर देखते हैं अपन, फिर यहाँ बात करेंगे अपन। देखो, पहले वाले चतुर्थांश में तो पहले वाला प्लस का और नीचे वाला भी प्लस का। तो जहां प्लस और प्लस मिल जाए, जहां दोनों पक्ष जहां एक्स और वाई के मान प्लस में मिल जाए, वो कौन से में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। फिर करते हैं चतुर्थांश नंबर तीसरे पे, माइनस का और यहाँ माइनस का। तो दोनों माइनस, जहां एक्स और वाई के मान माइनस के मिल जाए, वहां क्या होगा, वहां होगा तीसरा चतुर्थांश। वहां क्या होगा, तीसरा चतुर्थांश। फिर करते हैं चौथे चतुर्थांश के ऊपर बात। तो जहां पर प्लस और माइनस मिल जाए, जी प्लस के और जी माइनस के, जहां माइनस प्लस और माइनस मिल जाए वहां होगा कौन, फोर चतुर्थांश। जहां एक्स का मान हो प्लस में, वाई का मान माइनस में, तो वहां फोर चतुर्थांश बनेगा। यहां तक होगी चतुर्थांश के ऊपर बात। फिर होते हैं जो जे कोटि। तो यहाँ क्षैतिज, जहाँ एक्स का मान मिलता है माइनस में, वाई का मान मिलता है प्लस में, तो यहाँ होगा दूसरा वाला चतुर्थांश। और अगर प्लस प्लस का मिलता है तो प्रथम चतुर्थांश, और अगर माइनस माइनस का मिलता है तो तृतीय चतुर्थांश, और अगर प्लस माइनस का मिलता है तो फोर्थ चतुर्थांश। ये अपन को बात रखना है याद। ठीक है। अब करते हैं अपन कोटि के बारे में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब बात बढ़ाते हैं आगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब थोड़ी अपन और इसके बारे में अच्छे से समझते। तो ग्राफ को करते हैं एक साइड। देखो, अब यहाँ देखेंगे अपन कोटि के बारे में। तो यहाँ लिखना चालू करेंगे। यहाँ पर पहला वाला पॉइंट है, जहाँ प्लस और प्लस मिल जाए, जहाँ प्लस और प्लस मिल जाए वहाँ कौन सा चतुर्थांश बनता है, जहाँ प्लस और प्लस मिल जाए वहाँ बनता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। फिर आते हैं प्लस प्लस के बाद माइनस माइनस। जहां माइनस और माइनस मिल जाए वहां कौन सा बनता है, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। जहां पर अब प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, आप करो, जहां माइनस और प्लस मिलते हैं, जहां माइनस और प्लस मिलेंगे वहां वो द्वितीय चतुर्थांश। याद करने के लिए लिख रहे हैं अपन, ऐसे नहीं तो लिखते क्रम से, प्रथम दूसरा तृतीय। फिर करते हैं अपन किस पे बात। अब कौन बचा, प्लस और माइनस का। प्लस और माइनस जहां मिल जाए वहां बनता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश।
यहाँ तक अपने चतुर्थांश कंप्लीट। यहाँ तक समझ में तो आ रहा है। फिर करेंगे अपन भुज और कोटि। तो जो x की भुज होती है वो y की कोटि होती है, जो y की भुज होती है वो x की कोटि होती है। जे सम यहाँ लिख दें अपन x और यहाँ y। मान लो x का मान है 1 और y का मान है 2। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। तो जो x की कोटि होगी वो x की कोटि होगी 2 और जो y का भुज होगा वो होगा क्या 1। इसका करते हैं तिर्यक गुणा। जैसे अपन लिख दिया 1 और 2, तो 1 और 2 लिख दिया तो 1 मान किसका है x का और 2 मान का है y। बात करेंगे अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो जो अपन को याद करने वाले फैक्ट है यहाँ से ये 3 फैक्ट अपन को याद करना है। तो अपन बिंदु का भुज, भुज मतलब x, यदि एक बिंदु का भुज x है तो कोटि क्या होगी उसकी y होगी। यदि x का मान 1 है और लिखा है 1 और 2, यदि 1 और 2 लिखा है तो x का मान यानी भुज कितना है इसका 1, भुजा है 1 और कोटि कितनी है 2 है। यदि x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x और 0 है, 0 के रूप में लिखा जाए तो y पर बिंदु के निर्देशांक, तो y पर बिंदु के निर्देशांक क्या होगा 0 और 1, मतलब x का मान 1, भुज है x तो कोटि क्या होगी 0। यदि भुज है कितना y तो कोटि क्या होगी 0। यदि x बराबर नहीं है 0 के तो x y बराबर नहीं है x बराबर y के, और यदि y बराबर है x के या x बराबर y के तो ये दोनों एक कंडीशन होगी। तो यहाँ होता है चतुर्थांश वाला टॉपिक समाप्त। अब पढ़ेंगे अपन ग्राफिक विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व चतुर्थांश में जाकर। ग्राफिक विधि से चतुर्थांश के माध्यम से ग्राफिक विधि, तो ग्राफिक विधि को कैसे सॉल्व करते हैं अपन ये देखेंगे। आपके समीकरण जो होता है, जो 2 समीकरण दिए जाते हैं अपन को पार्ट 3 के बारे में, 2 चर वाले समीकरण के योग, तो वहां पर ग्राफिक विधि से जो अपन समीकरण को सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसका प्रयोग करना ज्यादा है कि x अक्ष कोटि क्या है, चतुर्थांश का प्रयोग कैसे करेंगे ये अपन को याद रखने की बहुत, हमने आपको बता दिया है कि कैसे करते हैं और चतुर्थांश होता क्या है। तो ये है अपना ग्राफिक विधि से चतुर्थांश का पूरा सॉल्यूशन। तो अब करेंगे अपन कि जो दिए जाते हैं साधारण से समीकरण, तो उन समीकरण से x और y का मान निकाल के ग्राफिक विधि से ग्राफ के द्वारा उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये करते हैं अपन दूसरे वाले वीडियो में सॉल्यूशन। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को पेस्ट कर दें। अब वीडियो में अपन आगे ग्राफिक विधि से समीकरण को कैसे